अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर एक गुड्डे गुड्डी का खेल हुआ। आप सब ने भी देखा होगा, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और उन इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान को बुलाया और उनसे इलेक्शन की डेट मांगी कि जी आइनी तौर पर 3 माह के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब 3 माह से तो हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इलेक्शन तो होने चाहिए और डेट जो है वो कौन अनाउंस करे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने चंद दिन पहले भी हमें एक डेट मिली थी 28 जनवरी की, और आज उन्होंने जो है ना काजी फैज़ ईसा साहब के सामने कहा कि जी हम 11 फरवरी 2023 को इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने उनको ये तलकीन की कि ये इस्तेहकाक जो है ना डेट अनाउंस करने का सदर साहब के पास है, आप जाएं सदर साहब से मशावरत करें और उसके बाद फिर हमें जो है ना कल ज़रूर फाइनल डेट का बताएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो चले गए। लाजमी तौर पर वो सदर साहब के पास भी जाएंगे, उम्मीद तो लगती है, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब को ये पता नहीं है कि तुमसे पहले भी एक यहाँ पर एक बैठा होता था सरबराह सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जिसने 3 माह का अल्टीमेटम दिया था। उसने सदर पाकिस्तान को कहा था कि जी डेट अनाउंस करें। सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस कर दी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त कहा था कि डेट अनाउंस करना सदर पाकिस्तान का इस्तेहकाक ही नहीं है, ये तो हमारा इस्तेहकाक है। और फिर 15 मई को पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा कि जिस डेट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने फैसला करना था कि जी एक गैर आइनी काम हुआ है और हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी और 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, 15 मई 2023 को चीफ जस्टिस साहब ने वो समाअत करनी थी और अपना फैसला सादिर करना था। लेकिन उसी दिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े और पुलिस उसकी फैसिलिटेटर बनी, जिन्होंने उनके आगे गेट खोल दिए और वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। और फिर हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को सुप्रीम कोर्ट से छुपना पड़ा कि कहीं मेरे ऊपर हमला ना हो जाए, और वो फैसला उसका जबरदूस हो गया। उसको फिर ख्याल ही नहीं आया पूरा टेनोर आगे कि वो कोई फैसला सादिर कर सके, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। अब फैज़ ईसा साहब ने फिर कहा है कि जी ये सदर पाकिस्तान के पास जाएं। अब सदर पाकिस्तान तो पहले पंजाब और केपीके का ऐलान कर चुके थे, उस पर कौन सा अमल दरामद हुआ है। उस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे ये कहते थे कि ये सदर का इस्तेहकाक ही नहीं है। आज फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम सदर से मुशावरत करते हैं। लाजमी तौर पर ये यकीनी ये होगा कि सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर कोई डेट तो अनाउंस कर देंगे, लेकिन पंजाब की डेट भी अनाउंस हो गई थी, इलेक्शन नहीं हुए थे। अब भी पाकिस्तान की आवाम और लोग इस सिस्टम से, इस सुप्रीम कोर्ट से, इस निज़ाम से इतने मुतनफ़िर हो चुके हैं कि उनको बिलीव ही नहीं होता कि शायद कभी इलेक्शन हो। आप बेशक अपने तौर पर डेट अनाउंस कर दें 11 फरवरी या जो भी डेट अनाउंस करें, लेकिन आवाम अब यकीन नहीं करेगी, क्योंकि आवाम को पता है कि पहले पंजाब और केपीके की डेट भी अनाउंस हुई थी, इलेक्शन नहीं हुए थे। ट्रेनिंग्स भी हुई थी, सरकारी मुलाजमीन की ट्रेनिंग्स भी हो गई थी कि जी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं हुए। अब भी पता नहीं 11 फरवरी को इलेक्शन होते हैं नहीं होते, क्योंकि 10 फरवरी तक भी आवाम को बिलीव नहीं होना। अगर 11 फरवरी को इलेक्शन हो गए तो उस दिन शायद आवाम बिलीव कर ले कि इलेक्शन हो रहे हैं। 11 फरवरी से एक दिन पहले 10 फरवरी तक भी आवाम को यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है जिससे अवाम अब बिल्कुल मुतनफ़िर है और अवाम को किसी सूरत भी ये यकीन नहीं होना कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखते हैं कि जी ये तमाशा अब कब तक चलता है, कब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी डेट अनाउंस करेगा या सदर करेगा या सुप्रीम कोर्ट का चीफ
جسٹس صاحب کریں گے۔ یہ تماشا ان تینوں کے درمیان چلتا رہے گا اور پاکستانی عوام کو آگے سے آگے مختلف ڈیٹ جو ہے وہ دی جاتی رہیں گی اور پاکستانی عوام تماشا دیکھتی رہے گی۔ دیکھتے ہیں یہ تماشا کب تک چلتا ہے۔ چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرح پھر ان کو بھی بھاگنا پڑے گا سپریم کورٹ سے یا یہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ حملہ تو پی ڈی ایم کے جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ پھر بھی آ سکتے ہیں۔ تو فیض عیسیٰ صاحب کو کم از کم ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ جی جرت جو ہے نا بہادری سے فیصلہ تو کر لیں لیکن پھر اسی دم دبا کر اسی فیصلے سے بھاگنا بھی پڑتا ہے، چیف جسٹس ہو یا جو بھی ہو، چاہے صدر پاکستان ہو۔ اللہ حافظ۔